हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर, जो बहुत सारा टॉपिक जो है अपडेट लाता रहता हूं। तो आज का अपडेट है हमारा 5 फीट टैंक के ऊपर। जैसे आपने देखा 5 फीट टैंक के ऊपर मैं रेगुलर अपडेट देता रहा हूं, लेकिन पिछले 2 महीने से मैंने अपडेट नहीं दिया था। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि आपके 5 फीट टैंक का क्या हुआ है या नहीं, जो नीचे घर में रखे हुए 5 फीट टैंक के अपडेट दो, क्योंकि उसमें चन्ना फिश रखा हुआ है। चन्ना फिश बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, उसको भी मैं अपडेट देना है। और पाको फिश का आप सबको पता है सरदर्द की फिश है। पहले मैं लेके आया, सोचा कि काफ़ी खूबसूरत होगी, ला के रखूँगा, बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसने हर फिशेस को अटैक किया। आरोना के साथ रखा तो उसको भी अटैक किया, फिर एलिगेटर के साथ रखा उसको भी अटैक किया। और अभी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर जो चन्ना फिश है उसको भी डरा के रखे हैं। एक्चुअली इनका प्रॉब्लम क्या है, मैं ना इनको दे पा रहा हूँ ना ही रख पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कॉस्टली फिश थी। मैंने जो खरीदा काफ़ी में खरीदा था, बहुत कॉस्टली में खरीदा था, और इसको भी दे भी नहीं पा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पर डिवाइडर ऐड किया था, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, डिवाइडर लगा के मैंने अलग रखा था। लेकिन डिवाइडर डालने के बावजूद भी क्या करती थी, चन्ना फिश इधर आके बैठ जाती थी। तो मैंने सोचा कि डिवाइडर डालने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चन्ना फिश इधर ही आके रहती है। तो मैंने डिवाइडर निकाल दिया और अभी इनको साथ में रखा हूँ। अभी तो दिक्कत ये कुछ भी नहीं है, बस अपडेट था कि पाको फिश के बारे में क्या अपडेट है। और पाको फिश की वजह से ये डर कर बैठी है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि 2 किसी हाल में भी इस हफ्ते या इस वीक में 2 फिशेस किसी भी तरह निकाल दूंगी। 4 फिशेस ग्रुप बनाकर जो भी टैंक में रहती है उसको डरा के रखे हुए हैं। पाको फिश का यही है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अपडेट, और दूसरा होगा हाउ टू केयर पाको फिश, क्योंकि हमें आज तक हमने पाको फिश की केयर के बारे में वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि पाको फिश या प्रेना फिश के ऊपर वीडियो बनाओ। तो हमारा टॉपिक होगा आज, सबसे पहले टॉपिक होगा हाउ टू केयर पाको फिश, या प्रेना फिश भी कह सकते हैं। देखिए प्रेना फिश ही इसको बोलते हैं एक्चुअली, हालांकि प्रेना फिश नहीं है, लेकिन लुक लाइक सेम प्रेना फिश की तरह लगती है, जिसकी वजह से सब लोग उसको प्रेना बोलते हैं। और बहुत सारे लोग रेड बिली पाको भी बोलते हैं। तो प्रेना फिश एक्चुअली छोटी होती है, मैक्सिमम 8 इंच या 6 इंच से बड़ी नहीं होती, कभी कभी 10 इंच की होती है। वाइल्ड में देखा होगा आपने, उसके दांत बहुत शार्प होते हैं, उसके खतरनाक होते हैं। जो आपने देखा होगा, एक मूवी भी है साग, ऐसा कुछ प्रेना कुछ है 3D ऐसा वगैरह, वो लोगों को भी खाते हैं, मांस खा लेते हैं। वो प्योर जो है नॉन वेजिटेरियन है, वो मांसाहारी फिशेस कह सकते हो। लेकिन पाको एकदम अलग है, दिखती तो सेम पाको की तरह है, लेकिन ये प्योर वेजिटेरियन फिश है, वेज फिश है। इसको पूरा जो है, इसको आप सब्जी पे रख सकते हो, नॉर्मल पैलेट्स पे रख सकते हो। इसको फीड मील देने की ज़रूरत नहीं है, मांसाहारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल पैलेट्स में भी रह जाएगी, आप वेजिस भी दे के रख सकते हो। लेकिन और ये सबसे बड़ी हो जाती है। जैसा कि समझो, ये अगर पाको रख रहे हैं तो 18 से 24 इंच तक बड़ी हो जाती है। अगर एक्वेरियम में सोचो, इमेजिन करो 24 इंच की कितनी बड़ी लगेगी, इतनी बड़ी। आपने देखा हर जगह म्यूजियम है, हर सिटी में, कलकत्ता हो गया, बेंगलोर हो गया, या आप चेन्नई जाओ, या आप कहीं भी जाओ, यूपी या गुजरात, कहीं भी, पूरा हर सिटी में एक फ़िश की म्यूजियम बनाई जाती है। गवर्नमेंट के हिसाब से वो बना कर रखते हैं। तो वहाँ पर आप जाकर देखो, 2-2 फीट 3-3 फीट के पाको हैं, ब्लैक कलर में ज़्यादा रखे जाते हैं, क्योंकि बहुत चीप होती है वो। ये वाली थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो वो लोग वो रखते हैं। बहुत बड़ी हो जाती है। प्रेना लुक लाइक सेम होती है, लेकिन छोटी होती है। लेकिन पाको लुक लाइक प्रेना की तरह, लेकिन बड़ी होती है। तो दोनों में बहुत सारा अंतर है, लेकिन लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि यही प्रेना है करके। इंडिया में एक्चुअली बैन है प्रेना रखना, सेल करना बैन है, क्योंकि उसको मॉन्स्टर फिश में काउंट करते हैं, और मांसाहारी फिशेस भी है। इवन इतनी उसका खतरनाक उसका बाइट है, अगर उसको आपकी उंगली को बाइट करे तो विद इन सेकेंड्स आपकी उंगली कट हो सकती है, इतना खतरनाक वो बाइट करती है। इसलिए इंडिया में उसकी सेलिंग करना, उसको ग्रो करना, उसको रखना बैन है, और इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, इसी को प्रेना करके चिपका देते हैं। अगर कोई जाके प्रेना पूछता है तो इसी को चिपका देंगे, ये प्रेना। लेकिन लोग भी क्या समझते हैं, सेम दिख रही है तो क्या फ़र्क है, इस तरह होता है। तो इसकी केयर के बारे में अगर बात करना है तो मिनिमम जो है, इसके लिए सबसे पहले बात करें तो ये एक्चुअली फिशेस जो है, ये टैंक की फिशेस है ही नहीं है। इसको रखना है आपको एक पॉन्ड के अंदर, जो घर के यार्ड में, बैक यार्ड में या फ्रंट यार्ड में बहुत सारा नीचे एक तो पॉन्ड बनाते हैं या सीमेंट टैंक बनाते हैं, उसमें रखने वाली फिशेस है। लेकिन लोगों को क्या है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। हम सब इंडिया में जो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं, और हर किसी के पास अफोर्ड नहीं कर सकते, एक पॉन्ड वगैरह बना नहीं सकते, जगह ही नहीं रहती, जिसकी वजह से सब लोग एक्वेरियम में ही रखते हैं। और बहुत चीप में भी होती है, 150 रुपीज़ पेयर मिल जाती है छोटी, आपने एक्वेरियम शॉप में देखा होगा, लाकर उसको बड़ी कर सकते हैं। मेरे पास जो है शॉर्ट बड़ी पाको है, ये मैक्सिमम इतनी ही बड़ी होती है। और इसका कॉस्ट जो है, अगर सिंगल फिश की बात करें तो ये 2,500-3 हज़ार में सिंगल मिलती है। ये मैंने मंगवाया था जिशन भाई से, 9.9 मुंबई एक्वेरियम से। ये छोटी होती है, शॉर्ट बड़ी है, लेकिन जो ये मैक्सिमम साइज है इसका, इससे बड़ी नहीं होगी। लेकिन जो नॉर्मल एक्वेरियम शॉप में मिलती है वो आपको 2 फीट तक बड़ी होती है। तो इसलिए जब भी आप पाको खरीदो, यही ध्यान रखना कि इसके लिए बड़ी टैंक होगी। जितनी बड़ी टैंक हो, मैं ये नहीं कहूँगा इतनी चाहिए, जितनी बड़ी टैंक होगी उतनी अच्छी होगी। जैसा 3 फीट हो, 5 फीट हो, 7 फीट हो। मिनिमम 3 फीट तो बहुत छोटी है, मिनिमम 5 फीट कह सकते हो, 5-7 फीट, जितना बड़ी होगी उतना अच्छा रहेगा।
तो इसकी केयर के लिए बड़ी टैंक होना चाहिए और फीडिंग में आप नॉर्मल प्लेट भी दे सकते हो। और इसके टैंक मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप इसको ग्रुप बना के नहीं रखना है। 4 फिशेस रखोगे तो ग्रुप बनाकर दूसरे फिश को अटैक करना स्टार्ट कर देगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप 2 या 1 ही रखें। 2 रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 4 बनाकर रखा, आपने देखा पिछले मैंने आरोना के साथ रखा, उसको अटैक कर दिया, एलिगेटर के साथ रखा, एलिगेटर को अटैक कर दिया, फिर मैंने पैराफिश के साथ रखा, पैराफिश को अटैक कर दिया। ग्रुप बनते हैं तो सबको डरा कर रखते हैं, तो इसलिए 2 ही रखना है आपको टैंक के अंदर। अगर 4 से ज़्यादा रख रहे हैं, 3 से ज़्यादा रख रहे हैं तो दूसरे फिश को ऐड मत करो। देखिए चन्ना फिश में डरी हुई बैठी है। चन्ना फिश पहले कितनी एक्टिव थी, इधर उधर घूमती थी फिरती थी, लेकिन अभी डर कर बैठी हुई है। अभी मुझे इसके लिए अलग टैंक रखना पड़ेगा, ये सरदर्द हो गया मेरे लिए। ना पाकू में निकाल पा रहा हूँ, ना चन्ना के लिए एक अलग टैंक दे पा रहा हूँ। और चन्ना को अगर मैं आरोना के साथ रखूँगा तो आरोना और ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में इनका मेलताम नहीं हो रहा है, तो रखूँ तो कहाँ रखूँ, ये दिक्कत हो रही है। इसलिए आप मेरे जैसा मत पछताओ, मैंने लेकर अभी रिग्रेट कर रहा हूँ। तो अगर आप रख रहे हो तो ये ध्यान रखना कि सही टैंक मेट्स चूज़ करो और सही टैंक चूज़ करो। अगर 2 ही लो, 4 मत लो। और इसको फीडिंग नॉर्मल प्लेट भी दे सकते हो, मैं देकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए नॉर्मल प्लेट्स है, वो प्लेट्स भी ये खा जाएंगी। इसके लिए अलग से आपको कुछ मीट वगैरह या चिकन वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्लेट्स डाल दो, वो भी खा लेंगी। ये ओमनीवर फिशेस हैं, कुछ भी ड्रॉप कर दो, कॉकरोच ड्रॉप कर दो, छिपकली ड्रॉप कर दो, कुछ भी ड्रॉप कर दो, जो भी विद इन फ्रैक्शन यहाँ पर आएगा उसको खा लेंगे। इतनी खतरनाक है। इवन छोटी फिश भी खा जाएंगे, लेकिन हालांकि ये मांसाहारी है नहीं, लेकिन इसके माउथ को, उसको मुंह में जो भी आ जाता है उसको खा लेते हैं। इनका ये मेंटालिटी है। तो टैंक मेट्स, टैंक के साथ साथ वाटर फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा फिल्ट्रेशन होगा, कैनिस्टर फिल्टर होगा, बहुत बेटर रहेगा। इंटरनल फिल्टर तो बेकार है इनके लिए, टॉप फिल्टर भी बेकार है। सम फिल्टर और कैनिस्टर फिल्टर दोनों रिकमेंडेड है। और ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहेगा तो ये अपना गैस्पिंग करते रहेंगे, ऊपर आएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी ज़्यादा बड़ी होने की वजह से ऑक्सीजन भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई डाउन हो जाएगा तो ये बीमार हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, मर भी सकती है अगर 3-4 दिन के लिए इनकी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। विदाउट ऑक्सीजन ये 8-10 घंटे रह जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर विदाउट ऑक्सीजन इनको रखोगे तो ये बेहोश होकर गिर जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो इस तरह होता है, इसलिए हमेशा ऑक्सीजन सप्लाई करो। जैसा मेरे टैंक में आपने देखा होगा पिछले कई वीडियोस में, इसमें मैंने सम्प लगाया हुआ है। सम्प लगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें जब पानी रोटेट होता रहता है एक जगह दूसरी जगह पर, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली उसमें बन जाता है। तो इस तरह अगर आपके पास सम्प फिल्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप एक्स्ट्रा से ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हो एयर पंप लगा के। साथ में कुछ अच्छा फिल्टर सिस्टम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे ग्रेवल आप या बजरी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे रहते नहीं है। ये मिडल स्विमर है या टॉप स्विमर है, टॉप पे रहते हैं या मिडल में रहते हैं, कभी कभी जाकर नीचे बैठते हैं, वरना इनका ज़्यादा टाइम इनकी लाइफ का सेंटर में रहते हैं या ऊपर में रहते हैं। और इनका मैक्सिमम साइज़ 18 से 24 इंच है और इनकी मैक्सिमम लाइफ जो है 20 साल तक है। जैसा आप इसको अच्छे से केयर करोगे इतनी लाइफ इनकी ज़्यादा होगी, और जितना अच्छे से इसको फूड दोगे तो उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसलिए टैंक का साइज़ का हिसाब रखें और टैंक मेट्स तो बहुत सोच समझ कर सेलेक्ट करें। छोटे फिशेस के साथ बिल्कुल रखना ही नहीं है और ग्रुप में इनको रखना ही नहीं है। ग्रुप में रख रहे हैं तो दूसरी फिशेस को ऐड नहीं करना है। टेम्परेचर की इनकी ज़रूरत नहीं है, हीटर वगैरह इनको ज़रूरत नहीं है। विदाउट हीटर में ठंडे पानी में भी रह जाएंगे, वार्म वाटर में भी रह जाएंगे, उसके ऊपर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा कैप बंद रखना है। अगर कैप बंद नहीं रखोगे तो ये फिशेस आसानी से बाहर जंप कर सकती है, तो इसका ध्यान रखें। और हफ्ते में 30% पानी चेंज करें इनकी मेंटेनेंस के लिए। महीने में एक जो नीचे गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। ज़्यादा डेकोरेशन आइटम मत भरो टैंक के अंदर, क्योंकि ये बहुत फास्ट स्विम करते हैं। इतना फास्ट स्विम करते हैं जैसा कि यहाँ पर कुछ शार्प आइटम वगैरह है तो अपने आप को हर्ट कर लेंगे, इसलिए ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिप फूड, प्लांट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। और लाइव प्लांट टैंक में तो इनको बिल्कुल रखना ही नहीं है। अगर लाइव प्लांट टैंक में आपको रखोगे तो क्या होगा, ये नीचे जो ज़मीन खोदने की आदत है इनको, डिगिंग, इनको डिगर भी कहते हैं, डिगर फिश भी कहते हैं। नीचे सैंड वगैरह तो डिग करती रहेगी, जो प्लांट्स के रूट्स वगैरह हैं पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए लाइव प्लांट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा देख सकते हैं, तो ये हाउ टू केयर का फिशेस के बारे में हो गया। अभी अपडेट के बारे में चन्ना फिश के बारे में दिखाना चाहता हूँ। चन्ना फिश काफ़ी थोड़ी डरी हुई है आजकल, क्योंकि ये चारों का एक ग्रुप बना लिया है। ग्रुप बनाकर इनको डरा कर रखे हैं। मैंने डिवाइडर लगा के रखा था हालांकि, लेकिन डिवाइडर लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं लगा मुझे, तो मैंने डिवाइडर निकाल दिया। अभी बहुत जल्द मुझे इसके लिए एक 3 फीट का टैंक रेडी करना पड़ेगा, तभी ये एक्टिव रहेगी, हेल्थी रहेगी। पिछले 15-20 दिन से इसने खाना भी बंद कर दिया है, जिसके कारण मुझे अभी इसके ऊपर चिंता है कि कैसा होगा, क्या होगा, इसका पता नहीं। लेकिन एक्टिव है, ऐसा नहीं कि बीमार वगैरह कुछ है, एक्टिव है, हेल्थी है, खाना पीना कभी कभी खाती है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी खूबसूरत फ़िश भी है। इसको चन्ना फ़िश बोलते हैं और ये एकदम लीगल है और ये एकदम स्विम करती है तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। मैं आप थोड़ा बहुत इसको जब स्विम करती है उसके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और पाकू देखिए कितने जल्दी से और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, काफ़ी फास्ट ग्रो हो रहे हैं।
जैसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और ये मैक्सिमम साइज़ है इनका, इनसे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास जो है सेमी शॉर्ट बड़ी है। और मैंने इसके अंदर जो पहले ग्रेवल वगैरह थी सब निकाल दिया, क्योंकि ग्रेवल की वजह से ज़्यादा डस्ट क्रिएट हो रहा था, तो उसको मैंने निकाल दिया। अभी बेयर बॉटम टैंक बना के रखा है, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और अच्छे से हेल्थी भी हैं, कुछ इश्यू नहीं है। कुछ भी डाल दो खा लेते हैं, इवन 10 रुपये का जो 20 रुपये का फूड आता है वो भी ऐड करो खा लेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा अच्छा फूड फीड करने की कोशिश करें। तो जैसा आपने देखा बहुत सारे हमने इसके बारे में बात की, हाउ टू केयर फिशेस के बारे में बात की, और उसका अपडेट भी था 5 फीट टैंक का, पूरा मैंने अपडेट दे दिया। तो आप अभी बताओ इसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं, इसको अलग करें। अगर कोई लेना चाहता है मेरे से पाको फिश, मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको ये 2 इसमें से सेल करना चाहता हूँ, किसी को देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे लोकेशन पे विजिट करके ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सेस हो चुके हैं। 4 रखने की वजह से ये दूसरे फिश को डरा के रखे हैं। मैं इसमें से 2 निकालना चाहता हूँ। और एक कहना चाहता हूँ, ये नॉर्मल पाको नहीं है जो आपको एक्वेरियम शॉप में मिल जाती है 500 रुपये 1000 रुपये में। एकदम सेमी शॉर्ट बॉडी है और एक्जॉटिक है। इंडिया में तो ये अवेलेबल होती नहीं है, बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं, तो एक्जॉटिक है। तो मैंने काफ़ी मुश्किल से मैं ढूंढ ढांड के मंगवाया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इनका इस तरह होगा। लेकिन अभी दूसरों को डरा के रखे, जिसकी वजह से मुझे अभी 2 निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, वरना निकालता नहीं। तो बस इतना आज का टॉपिक इतना ही था। मेरा आज का टॉपिक था 5 फीट टैंक का पूरा अपडेट दे दिया मैंने, और साथ में औरंटी मकुलटास और चन्ना फिश का, और साथ में पाको फिश का अपडेट था, और कैसे पाको फिश को प्रेरणा को केयर कर सकते हैं इसके बारे में हमने आज इस वीडियो में बात किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, अगर पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, अब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।